बहुत समय पहले की बात नहीं, बल्कि समय के जन्म से भी पहले की बात है, जब न घड़ी थी, न कैलेंडर, न कोई राजा, न कोई देश। तब भी कुछ था, जो था चेतना। वही चेतना आगे चलकर जिस मार्ग को दिखाती है, वही आज हम हिंदू धर्म या सनातन धर्म के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब न कोई लिखने वाला था, न सुनने वाला। जंगल थे, नदियां थी, आकाश था, सूर्य था और मनुष्य था, जो प्रकृति को देखकर सवाल करता था। वो पूछता था कि मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, जन्म क्यों होता है और मृत्यु क्यों आती है। इन्हीं सवालों से जन्म हुआ उस ज्ञान का, जिसे किसी एक किताब में नहीं बांधा गया, बल्कि अनुभव से जिया गया। यही सनातन की पहली पहचान बनी। हिंदू धर्म किसी दिन पैदा नहीं हुआ, इसे किसी एक व्यक्ति ने शुरू नहीं किया। न कोई प्रॉफिट आया, न कोई फरमान जारी हुआ। ये धर्म नहीं, बल्कि जीने की कला बनकर उभरा। ऋषियों ने जंगलों में बैठकर ध्यान किया, प्रकृति को देखा, जीवन को समझा और जो जाना उसे मंत्रों के रूप में बोला। उन मंत्रों को याद रखा गया, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया गया। यही आगे चलकर वेद कहलाए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, ये जीवन के नियम थे। हिंदू धर्म ने सबसे पहले ये सिखाया कि सत्य एक है, लेकिन उसे पाने के रास्ते अनेक हैं। कोई भक्ति से पहुँचे, कोई ज्ञान से, कोई कर्म से। किसी को जबरदस्ती एक रास्ते पर नहीं धकेला गया। यहाँ सवाल करना पाप नहीं था, बल्कि ज्ञान की पहली सीढ़ी माना गया। उपनिषदों में गुरु और शिष्य के बीच संवाद होते हैं, जहाँ शिष्य निडर होकर पूछता है और गुरु उत्तर देता है। कभी कभी नेति नेति कहकर, यानी ये भी नहीं वो भी नहीं, क्योंकि सत्य शब्दों से बड़ा है। समय बीतता गया, समाज बढ़ा, रिश्ते बने, राज व्यवस्था आई। तब हिंदू धर्म ने जीवन को 4 हिस्सों में बांटकर समझाया: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये नहीं कहा गया कि पैसा बुरा है या इच्छाएं गलत हैं, बल्कि ये बताया गया कि सब कुछ संतुलन में हो। जीवन जियो, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। कर्म करो, लेकिन फल की गुलामी मत करो। यही बात श्री कृष्ण ने गीता में कही। कर्म करो, आसक्ति छोड़ो। रामायण और महाभारत कोई कल्पना नहीं थी, ये जीवन की परीक्षाएं थीं। राम इसलिए महान नहीं थे कि वो भगवान थे, बल्कि इसलिए कि वो मर्यादा में रहे। महाभारत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ कोई भी पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत नहीं था। हर पात्र इंसान था, कमजोरियों के साथ। हिंदू धर्म ने कभी आदर्श को आकाश में नहीं रखा, बल्कि धरती पर चल कर दिखाया। इस धर्म की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि इसमें प्रकृति और नारी को शक्ति माना गया। नदियाँ माँ बनी, धरती माता कहलाई, स्त्री देवी के रूप में पूजी गई, शक्ति और करुणा साथ साथ चली, अहिंसा सिखाई गई। लेकिन ये भी बताया गया कि अधर्म के सामने खड़े होना भी धर्म है। इसलिए शिव शांत भी हैं और तांडव भी करते हैं। दुर्गा करुणामयी भी हैं और महिषासुर का वध भी करती हैं। जब जब आक्रमण हुए, जब जब मंदिर टूटे, जब जब ग्रंथ जलाए गए, तब तब ये धर्म खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये पत्थरों में नहीं, लोगों की सोच में था। भक्ति आंदोलन के संत आए, कबीर, तुलसी, मीरा, और उन्होंने बताया कि ईश्वर मंदिर में नहीं, मन में बसता है। भाषा बदली, तरीके बदले, लेकिन मूल भावना वही रही: सत्य, करुणा और आत्मज्ञान। हिंदू धर्म की खास बात ये भी है कि ये किसी को दुश्मन नहीं बनाता। ये कहता है कि जो जहाँ है वहीं से आगे बढ़ सकता है। इसी कारण ये आज भी जीवित है। हजारों साल बाद भी योग किया जा रहा है, ध्यान किया जा रहा है, गीता पढ़ी जा रही है। आज दुनिया इसे फिलॉसफी, साइकोलॉजी और लाइफस्टाइल के रूप में अपना रही है। अंत में हिंदू धर्म ये नहीं पूछता कि तुम किस भगवान को मानते हो, ये बस इतना पूछता है: क्या तुम अपने कर्म के प्रति ईमानदार हो? क्या तुम सत्य के साथ खड़े हो? अगर हाँ,
तो तुम सनातन के मार्ग पर हो। यही कारण है कि हिंदू धर्म समय से बंधा नहीं है। ये कल भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा, क्योंकि ये धर्म नहीं, चेतना की यात्रा है। अगर आपको हिंदू धर्म और सनातन इतिहास से जुड़ी ऐसी सच्ची, गहरी और कम जानी गई जानकारी पसंद आती है तो द अनटोल्ड चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ हम लाते हैं वो कहानियाँ जो किताबों में नहीं मिलती, जो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती और जिन्हें जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। द अनटोल्ड, जहाँ इतिहास सिर्फ बताया नहीं जाता, उसे समझाया जाता है।